हेलो डियर स्टूडेंट। हमारे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। हमने ये सेशन शुरू किया है उन बच्चों के सामान्य ज्ञान के विकास के लिए जो बच्चे कक्षा 1 से 8 तक के हैं। हालांकि ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम उनके जो सामान्य ज्ञान की है समझ है उसे विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ वीडियो पुराने दिए हुए हैं, तो उन्हें आपने देखा होगा। इसके पहले हमने वीडियो दिया है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, उसमें जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसमें बताई गई हैं। तो आपने देखा ना हो तो देख लीजिएगा उसे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी समझ के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का सेशन हमारा जो है, आपको ऊपर दिख रहा होगा, जीव-जंतुओं की रोचक बातें। इसमें जीव-जंतुओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जीव-जंतु क्या हैं? जैसे हमारी पूरी पृथ्वी है, तो पेड़-पौधे पाए जाते हैं। पेड़-पौधों के साथ-साथ बहुत से जीव-जंतु पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य की तरह। तो उन जीव-जंतुओं में भी हमारी तरह सुनने, बोलने, देखने, स्पर्श करने की क्षमता होती है। जैसे आपने कभी महसूस किया होगा कि जैसे कोई दाना पड़ा हो, तो कबूतर और गौरैया उसे देख लेते हैं, दूर से देख लेते हैं और उसे जो है चुनते हुए, चुगते हुए देखे जाते हैं। कभी आप मीठा डाल दीजिए, कुछ देर बाद देखेंगे तो पूरा चींटियों का झुंड दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है इसका? इसका मेन रीज़न यही है कि उनमें भी हमारी तरह सुनने, बोलने, सूंघने और देखने की क्षमता होती है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखें तो देखने की क्षमता। देखने की क्षमता। तो देखने की क्षमता, कुछ जीव-जंतु ऐसे होते हैं जिनमें देखने की क्षमता अन्य जीव-जंतुओं से ज़्यादा होती है। साथ 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 अगर देखें तो पक्षियों में पक्षियों में कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनमें जो है हमसे मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा क्षमता होती है देखने की। 4 गुना ज़्यादा क्षमता होती है। इनमें से जैसे कुछ पक्षी आते हैं, बाज हो गया और गिद्ध, चील। ये दूर से ही शिकार को अपनी पहचान लेते हैं, अपने भोजन को पहचान लेते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ऐसे ही कुछ जीव जंतु और हैं जिनमें अन्य जीव जंतुओं से अत्यधिक होती है देखने की क्षमता। जैसे आपका चीता हो गया, तेंदुआ, बिल्ली हो गई। ये कुछ जीव जंतु हैं। अच्छा, ये जीव जंतु ऐसे भी हैं जो अंधेरे में भी देख लेते हैं। ये अंधेरे में भी देख सकते हैं। साथ में उल्लू भी है जो अंधेरे में भी देख सकता है। ठीक, तो इनमें क्या है, ये जीव जंतु अंधेरे में भी देख लेते हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो रंगों को, मतलब अधिकतर जीव जंतु ऐसे हैं जो रंगों को नहीं देख पाते, उन्हें केवल काला और सफेद ही दिखता है। काला और सफेद ही दिखता है। लेकिन बंदर बंदर रंगों की पहचान कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ये जो है कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिनमें देखने की क्षमता अत्यधिक होती है। इसे हमने अच्छे से जाना। अब दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनमें सूंघने की क्षमता अत्यधिक होती है। सूंघने की क्षमता। अन्य जीव जंतुओं से सूंघने की क्षमता अत्यधिक होती है। इसमें से ज़्यादा बच्चों को पता होगा कुत्ते के बारे में। कुत्ता, इसे
वो जो विस्फोटक पदार्थ नहीं होते हैं और नशीले पदार्थ होते हैं, उसे खोजने के लिए खोजी कुत्ते होते हैं, तो उन्हें लगाया जाता है, क्योंकि ये अन्य जीव जंतुओं से ज़्यादा क्षमता होती है इन्हें सूंघने की, और सूंघ के ही अपने शिकार को, अपने भोजन को पहचान लेते हैं, जो ये कुत्ता होता है। साथ में अगर देखें तो आपने चींटियों को देखा होगा। चींटियां एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं, कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ देती हैं, कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ देती हैं कि उसी को फॉलो करते हुए सारी चींटियां अपना रास्ता खोजती हैं। रास्ता ऐसी गंध छोड़ती हैं, ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं कि उसी को फॉलो करते हुए एक सीध पे चलती हैं, तो सूंघ के ही तो चलती हैं वो, और उसका कोई रीजन नहीं है। साथ में अगर देखें तो नर नर कीड़ा जो होता है, नर कीड़ा अपने मादा कीड़े को, मादा कीड़े को सूंघ के ही, उसकी गंध से ही उसे पहचान लेता है कि कौन सा कीड़ा मादा है। ऐसे ही मच्छर, मच्छर कैसे पहचानता है? तो मच्छर में भी सूंघने की क्षमता होती है। किसकी? सूंघने की। अब मनुष्यों की जो बॉडी की गंध होती है ना, उसी को सूंघ के जो है ये पहचान लेते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ जीव जंतु और हैं, जानवर हैं, जिनमें सूंघने की क्षमता अन्य जंतुओं से अत्यधिक होती है। तो उसमें शेर, चीता, बाघ और बिल्ली, ये कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनमें सूंघने की क्षमता अत्यधिक होती है। तो हमने किसका डिस्कशन किया? हमने ऐसे जीव जंतुओं के बारे में डिस्कशन किया यहाँ पे कि जिनमें सूंघने की क्षमता अत्यधिक होती है अन्य जंतुओं से, और वो सूंघ के ही अपना भोजन और अपना खतरा पहचान लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनमें सुनने की क्षमता जो होती है, कान जो उनके होते हैं, सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता अन्य जीव जंतुओं से क्या होती है? अत्यधिक होती है। वो दूर से ही सुन लेते हैं, आहट से ही समझ जाते हैं। इसमें अगर कुछ देखें जीव जंतु, जैसे इसमें भी चीता है, बिल्ली है और बाघ है, इसमें सुनने की क्षमता अत्यधिक होती है अन्य जंतुओं में। इसके अलावा अगर देखें तो चमगादड़ होता है। चमगादड़ की क्या खासियत होती है? चमगादड़ क्या होता है कि अपने नाक और मुंह से एक ध्वनि निकालता है, ध्वनि, और ये ध्वनि अगर किसी चीज में टकराती है तो गूंजती है, गूंज उत्पन्न होती है, और गूंज से ही अपना रास्ता खोज लेते हैं, और आगे इन्हें महसूस होने लगता है उस गूंज से ही कि आगे जो है ये कोई खतरा तो नहीं है। कौन? ये चमगादड़। इसके अलावा अगर आप देखें तो सर्प को देखा है आपने, सांप को? सांप के कान नहीं होता है, इसके कान नहीं होते हैं, लेकिन एक मिथक समाज में व्याप्त है कि बीन से सांप नाचता है। ये कैसे है? ऐसा संभव नहीं है, वो मिथक है जो समाज में व्याप्त है। सांप, सर्प को अगर देखें तो जैसे जमीन में हम चलेंगे ना तो उससे कंपन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कंपन, और कंपन से ही अपनी जो त्वचा होती है उसकी सर्प की, उसी से वो सुन लेता है, जान जाता है कि कोई मेरा खतरा आ रहा है, कोई शिकार आ रहा है, उसी से पहचानता है। तो उसमें, सर्प में ये कान नहीं होते हैं। ये एक प्रकार का मिथक है जो समाज में व्याप्त है। ठीक है, तो सुनने की क्षमता किसकी होती है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हमने
डिस्कशन किया। इसके अलावा कुछ विशेषताएं और हैं जीव जंतुओं के बारे में, जैसे आवाज निकालते हैं ना, आवाज। कुछ जीव जंतु क्या करते हैं, ध्वनि निकालते हैं, आवाज। अब हमारी तरह सब बोल तो सकते नहीं हैं, हालांकि तोता आवाज निकाल लेता है, जो रटवाया जाता है वही बोलता है, लेकिन ये क्या क्या करते हैं जीव जंतु, ये ध्वनि निकालते हैं। जैसे पेड़ में बैठा हुआ लंगूर होगा तो एक प्रकार की ध्वनि निकालेगा कि देखो शेर और चीता आ रहा है शिकार के लिए, ये खतरा है हमारा, तो इससे कैसे बचें। तो जब वो ध्वनि निकालेगा तो उस ध्वनि को सभी जो है, जो अन्य जानवर होंगे वो समझ जाएंगे, जान जाएंगे और अपने खतरे से बच सकते हैं। ऐसे वो विभिन्न प्रकार की ऐसी ध्वनि निकालते हैं कि मतलब पता चलता है कि नहीं कौन उड़ने वाला आ रहा है हमारे पास खतरा, कि जमीन पर रेंगने वाला आ रहा है, और उसी को सभी जीव जंतु फॉलो करते हैं। इसके अलावा अगर देखें हम तो कुछ जीव जंतु क्या करते हैं, सारे जीव जंतु सोते हैं। जैसे बच्चा सोता है ना, 14 से 16 घंटे सोता है, लेकिन अगर हम मनुष्यों की बात करें तो कितने घंटे की नींद लेना चाहिए, 8 घंटे की, 6 से 8 घंटे हमारे लिए सोना पर्याप्त होता है। इसीलिए अन्य जीव जंतु भी सोते हैं, जैसे मनुष्य सोते हैं, क्योंकि सोने से उनकी जो शरीर की थकावट होती है वो दूर होती है। इसके अलावा अगर और कुछ रोचक बातें देखें तो आपने कभी देखा है कि ठंडियों में छिपकली गायब हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न ये होता है कि छिपकलियाँ जो होती हैं वो ठंडियों में अनुकूलित नहीं हो पाती हैं, इसीलिए गायब हो जाती हैं, और जैसे ही ठंडियाँ ख़त्म होंगी तो फिर से छिपकली देखने को मिलती हैं। तो देखिए ये कुछ रोचक जानकारियाँ थी, जीव जंतुओं के बारे में रोचक जानकारियाँ थी जो मैंने डिस्कशन किया आपके सामने। आपको जो है ये चीज़ बेहतर समझ में आई होगी कि कैसे 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 जीव जंतु होते हैं, और किसमें कौन सी सुनने की क्षमता और बोलने की बोलने की तो नहीं होती है, कुछ ही जीव जंतु बोल पाते हैं, वो ध्वनि निकालते हैं। सुनने की, देखने की, सूंघने की, स्पर्श की क्षमता कैसे जानवरों में विकसित होती है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।